जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आरटी 2009 अपना कंप्लीट हो चुका। आज अपन बात करेंगे आरटी 2011 की साथियों। थोड़ी क्लास को फास्ट रखेंगे साथियों, यहाँ पर ध्यान देना। पूरी की पूरी धाराएं जो है यहाँ पर नियम रहेंगे साथियों इसके अंदर, लेकिन धारा पढ़ते हुए चलेंगे। सभी की सभी धाराएं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2009 की आपको हर एक धारा मुख्य ज़बानी याद होगी। जैसे कक्षा 6 में जब प्रवेश करते हैं तो विद्यालय क्या होता है, 1 से 5 आपके क्या होगा 1 किलोमीटर के दायरे में, और 6 से 8 क्या होगा 2 किलोमीटर के दायरे में। और साथियों अगर बात करें साथियों 25% आरटी, 11 दूना अपन को क्या पढ़ना है साथियों, 12 दूना क्या पढ़ना है 24, नहीं पढ़ करके क्या पढ़ना है 25। साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो धारा जो आपके 38 थी, 38वीं जो धारा थी ना 2009 आरटी के अंदर, उसका फायदा राजस्थान की सरकार ने उठाया और अपने यहाँ पर आरटी 2011 लागू करा। आरटी 2011 लागू करा, यही 2009 को इन्होंने क्या करा साथियों 2011 लागू करा। क्यों, तो धारा 38 का फायदा उठाया। क्यों करा, अपन वही 2009 पढ़ के काम चला रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एग्जाम में सवाल दिए जाएंगे इसमें से, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस किया जाए, बच्चों को थोड़ा सा परेशान किया जाए, 2009 और 2011 के बीच कंफ्यूज किया जाए। लेकिन साथियों अगर आप इस चैनल पर उपस्थित हुए तो कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहने वाला, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कौन सा नियम 2009 में कौन सी धारा के अंतर्गत आता है और 2021 में कौन से उसके अंतर्गत आता है। अधिसूचना की अगर मैं बात करूं तो 29 मार्च 2011 को इसकी अधिसूचना लागू हुई थी। लागू कब हुआ है साथियों, 1 अप्रैल 2011 को। आपसे पूछे राजस्थान में आरटी 2011 कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ है साथियों। अधिसूचना 29 मार्च 2021 को है, 2011 को है। अध्याय कितने, इसमें 10 अध्याय है और नियम कितने बनाए, 29 नियम इसमें बनाए गए हैं। तो अपन को नियम पढ़ने साथियों, वही जो धारा है ना उन्हीं को नियम कहा गया है इस आरटी एक्ट 2000 इसमें। पहला नियम की बात करें, अध्याय फर्स्ट है जिसके अंदर पहला और सेकंड नियम है, संक्षिप्त नाम होना चाहिए सभी का, प्रसार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम इस विद्यालय का, प्रसार होना चाहिए और प्रारंभ साथियों कब क्या होना चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये इसके बारे में सब कुछ पहले नियम में बताया गया है आरटी 2011 के बारे में। अगला, जितनी भी परिभाषाएं हैं साथियों, प्रारंभिक निदेशक हो, चाहे जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हो, प्रबंधन समिति हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, इन सभी की परिभाषाओं की बात किसमें की गई है, नियम सेकंड में। नियम सेकंड में साथियों वहां पर नियम 2 शब्द ध्यान रखना, वहां पर भी धारा सेकंड क्या थी, धारा सेकंड में 2 शब्द थे। शब्दावली की बात करें थे वहां पर, और यहां पर क्या है परिभाषाओं की बात कर रहे हैं साथियों। शब्दावली परिभाषा एक ही है, शब्दावली इन सभी शब्दों के बारे में वहां बात की गई थी, और यहां पर क्या है साथियों इन सभी की परिभाषाओं की बात कर रहा है। सेकंड नियम क्या कहता है, जितने भी आपके ये ना अधिकारी वगैरह इनके परिभाषाओं की बात कर रहा है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय सेकंड के अंतर्गत आएगा मेरे भाइयों। एसएमसी की संरचना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की संरचना और उसके कार्य जो है वो साथियों नियम 3 के अंतर आते हैं। एसएमसी 3 शब्द है तो नियम भी कौन से में रहेगा, ये 3 शब्दों में रहेगा। एसएमसी 3 शब्दों का है साथियों, तो ये नियम 3 में रहेगा। एसएमसी की संरचना, कार्य और वगैरह के बारे में इसमें बात की गई। एसएमसी की पूरी डिटेल में साथियों अपना अलग से टॉपिक है। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा एक क्लास लेकर के आएंगे, उसमें थोड़ा सा इसका विस्तृत देखेंगे। नियम 4 जो है उसमें एसएमसी की कार्यकारिणी, कार्यकारिणी 4 शब्द है साथियों, तो उसके कार्यकारिणी के बारे में किसमें कहा गया है, नियम 4 में कहा गया है। नियम 4 में कार्यकारी सभा, इसकी एसएमसी की कार्यकारी समिति क्या क्या होगी, कौन कौन इसके अंतर्गत होंगे, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उनके माता पिता ही इसमें भाग ले सकते हैं। नियम 5 क्या कहता है, विद्यालय विकास योजना। विद्यालय के, अब ये एसएमसी की संरचना बनी, एसएमसी की कार्यकारी बनी, अब ये एसएमसी क्या करेगी, विद्यालय के विकास की योजनाएं बनाएगी, और वो योजना 3 वर्ष की योजना एक साथ बनती है साथियों, 3 वर्ष की, और इसके अंदर उप योजनाएं भी बनती है कि अगर ये योजना है इसके बाद में ये उप योजना है, ये एसएमसी के द्वारा पूरा कार्य किया जाता है। अध्याय 3 है जिसमें नियम 6 आता है, छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षणों और ब्रिज कोर्स हो। साथियों ब्रिज कोर्स का मतलब आपने पात्रता के अंदर मैंने बताया था, रेट पात्रता की अगर क्लास में मेरी ली है तो ब्रिज कोर्स का मतलब होता है छात्र जो बीच में गैप आ गया ना, ब्रिज का मतलब क्या होता है, यहां नदी है, यहां नदी है, इसके ऊपर से ब्रिज बनाते हैं अपन, ये जो गैप है उसको भरने के लिए। तो छात्र की जो पढ़ाई में गैप आया ना उसको भरने के लिए अलग से प्रशिक्षण जो चलाया जाता है उसी को अपन कहते हैं ब्रिज कोर्स कहते हैं। जैसे ये 2 नदियां हैं, अपन ने यहां से इसके ऊपर से पुल बना दिया साथियों, ये क्या करा है, इस वाले जो गैप है ना इसको भरने की कोशिश की गई है। तो छात्र ने कोरोना काल मान लो चाहे कहीं पे भी ये पढ़ाई करी है,
अब छुट्टियां मानो कुछ भी मानो, इसने यहां तक पहुंच गया लेकिन ये बीच में गैप आ गया, तो इसको पूरा करने के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है विशेष, उसी को कहा जाता है ब्रिज कोर्स। और ये कब देंगे? नियम 6 के अंतर्गत देंगे साथियों। अगला देखिएगा, विद्यालय नियम 7, नियम 8 और नियम 9, ये सब अध्याय 4 के अंतर्गत आते हैं। अपने साथियों वहां बात करें धारा 6 में स्कूल की जो दूरी थी धारा 6 में थी, लेकिन यहां किस में है? नियम 7 में है। दूरी 1 से 5वीं तक की स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए और 6 से 8 की स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। विद्यालय की दूरी की बात कौन कर रहा है? नियम 7 कर रहा है। राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के दायित्व, राज्य सरकार के क्या क्या दायित्व है, जबकि वहां धारा अलग अलग थी। राज्य सरकार के दायित्व, स्थानीय सरकार के दायित्व, अभिभावकों के दायित्व, आपके टीचर्स के दायित्व सब अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इनको एक ही में कर दिया कि राज्य सरकार और स्थानीय व्यक्तियों के दायित्व क्या होंगे, जो होंगे वो नियम 8 के अंतर्गत होंगे। नियम 9, बालकों की आयु संबंधित अभिलेख, जन्म से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु का जो अभिलेख है साथियों, वो स्थानीय अधिकारियों को रखना है। ये बात किसमें है? नियम 9 में। 9 के अंतर्गत क्या कह रहा है? आपको आयु संबंधित अभिलेख रखने हैं। अब आयु संबंधी अभिलेख अपन को कहां से, बर्थ सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त होता है? डॉक्टर का जो रजिस्टर होता है वहां से, नर्स के रजिस्टर से प्राप्त होता है, आंगनबाड़ी का रजिस्टर बनता है उसमें से भी मिल सकता है साथियों अपन को। 10 के अंतर्गत दुर्बल वर्ग के छात्रों को 25% RT, 12 दूना 25 होता है, अपन ने 2009 के अंतर पढ़ा था, लेकिन यहाँ 10 को 2.5 से गुणा कर देना, 10 का 25%। नियम 10 क्या कहता है कि दुर्बल वर्ग को 25% सीटें देना जरूरी है। तो RT जो 25% सीटों की बात कर रहा है वो नियम 10 में कर रहा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब क्या अध्याय 5 के अंतर्गत आ रहे हैं। नियम 11 कह रहा है राज्य सरकारों प्रत्येक बालक पर व्यय जो जितना खर्च हो रहा है साथियों बालक के ऊपर, चाहे वो मिड डे मील योजना मानो चाहे कोई सी भी योजना मानो, उसमें जो बालक के ऊपर खर्च हो रहा है ना उसका वहन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और यहां पर साथियों अपन ने धारा उसके अंदर पढ़ा था कि राज्य सरकार और इसके बच्चों का जो खर्च हो रहा है RT 2009 के अंतर्गत, जो साथियों बात करें 60 और 40% था, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। और पूर्वोत्तर राज्यों में कितना था? कमेंट करना, पूर्वोत्तर राज्यों में कितना था? पूर्वोत्तर राज्यों में अलग था साथियों, यहाँ 60-40 था तो पूर्वोत्तर राज्यों में अलग था, वो कमेंट करके बताना कितना है। 12 क्या कहता है? आयु संबंधी दस्तावेज कहां से मिल सकते हैं? अस्पताल से मिल सकता है, नर्स के रिकॉर्ड में बन सकता है, आंगनबाड़ी के रिकॉर्ड में, और अभिभावक घोषणा पत्र भी लिख सकता है कि ये जो यहाँ दोनों जगह नहीं मिला तो अभिभावक घोषणा पत्र भी जारी कर सकता है कि ये इस तारीख को हुआ है, ये मेरा शपथ पत्र है, अपन उसको कहते हैं एफिडेविट कहते हैं, वहां से ये बन के तैयार हो सकता है साथियों। नियम 13 क्या कहता है? प्रवेश अवधि 6 माह के अंतर्गत कभी भी प्रवेश दिया जा सकता है बच्चे को। स्कूल खुलने के जुलाई से लेकर के दिसंबर तक कभी भी प्रवेश दिया जा सकता है 6 माह के अंतर्गत। नियम 14 क्या कहता है? विद्यालय की मान्यता से संबंधित बात कर रहा है। वहां मान्यता की संबंधित बात कौन कर रहा था? 18, धारा 18। यहां कौन कर रहा है? नियम 14 कर रहा है कि विद्यालय की मान्यता से संबंधित अगर मान्यता में कोई कमी हुई तो अगली में, उसमें 19 में रद्द कर रहे थे, यहाँ अगले में रद्द कर देंगे मान्यता। नियम 15 के अंतर्गत मान्यता को रद्द किया जा सकता है। अगला देखिएगा, विद्यालय संबंधी न्यूनतम योग्यता। विद्यालय जो आप खोल रहे हो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके अंदर? एक तो है विद्यालय में क्या क्या योग्यता विद्यालय की मान्यता के लिए, और अब एक है विद्यालय की न्यूनतम योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कितने किलोमीटर का कितने एरिया कितना होना चाहिए, रूम कितने बड़े होने चाहिए, कितने छोटे होने चाहिए, वो सब कुछ। और न्यूनतम अगर ये बात गलत हो रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन ले लेंगे, अगर वो मान्यता में कोई कमी आती है तो न्यूनतम आहारता में कमी आती है तो वो राज्य सरकार ले लेगी उस विद्यालय को, या केंद्र सरकार ले लेगी उस विद्यालय को, अपने अधीन कर लेगी मेरे भाइयों। ये किसमें? नियम 17 में। तो ये पूरे के पूरे नियम किसमें है साथियों? 21 तक अध्याय 6 में है। 18 क्या कहता है? न्यूनतम योग्यताओं को अर्जित करना। जो जो योग्यताएं कम रह रही है ना विद्यालय के लिए, उसको क्या करना है? अर्जित करना है साथियों। अगली बात करें नियम 19, अध्यापकों के वेतन भत्ते। अध्यापकों के जो वेतन है, जो भी आपको सैलरी दी जाएगी टीचर्स को, वो सैलरी नियम 19 के तहत बनेगी मेरे भाइयों। नियम 20 क्या कहता है? अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में बात करता है कि अध्यापक के कर्तव्य क्या क्या है बच्चों के लिए, नियम 20। नियम 21 कहता है छात्र शिक्षक अनुपात, वही अनुपात रहेगा 30:1 का होना चाहिए, और 200 से ऊपर है तो साथ में ज्यादा हो सकता है। अगला देखो, नियम 22 और 23 अध्याय 7 के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करना साथियों, नियम 22 कहता है कि जो कमेटी बैठेगी वो पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी। कक्षा फर्स्ट का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सेकंड का कैसा होना चाहिए, थर्ड का कैसा होना चाहिए। अगला है नियम 23, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर 1 माह के अंदर संस्था प्रदान जो है वो आपको क्या देगा साथियों? प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर आपको 1 महीने के अंदर अंदर संस्था प्रदान आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा साथियों।
नियम 24 और 25 अध्याय 8 के अंतर्गत आते हैं। इसमें अध्यापकों की शिकायत और नियम 25 में अभिभावकों की शिकायत का निवारण किया जाता है। अध्यापक जितनी भी शिकायतें करेगा वो 24 नियम के तहत करेगा और अभिभावक जो भी शिकायत करेंगे वो नियम 25 के तहत। अध्यापकों की शिकायतें साथियों BLO हो गया, CBO हो गया, ये इनका निस्तारण करेंगे और अभिभावकों की शिकायतें SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसका क्या करेगी, शिकायतों का निवारण करेगी। नियम 26, 27, 28 आपके अध्याय 9 में है। 26 क्या कहता है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों का निर्वहन करेगा। 27 क्या कहता है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करेगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो भी कार्य होंगे वो नियम 26 के तहत किए जाएंगे और अगर कोई परिवाद है साथियों तो वो परिवाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष रखना कौन से नियम के तहत है, 27 के तहत है। 28 क्या कहता है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना है आपको नियम 28 के तहत। नियम 29 क्या कहता है, नियमों संबंधी शंकाओं का निवारण। कोई भी किसी भी प्रकार के नियमों के रिलेटेड आपको अगर कोई शंकाएं हैं तो आप इसमें नियम 29 में इसमें शिकायत वगैरह कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। साथियों अगर ये अच्छे से पढ़ा है तो 2 सवाल फटाफट में लेकर के आ रहा हूं साथियों। क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करी है अपन ने, जल्दी शॉर्ट मैटर में अपन ने पढ़ने की कोशिश करी है। SMC का वर्णन RT 2011 के अंतर्गत किस अध्याय में किया गया? साथियों ध्यान देना, नियम अलग चीज है, अध्याय अलग चीज है। SMC 3 शब्दों का खेल है। कितने शब्द है? 3 शब्द है। तो ये नियम तो 3rd में है, नियम किस में है? 3rd में है। तो ये आपके यहाँ कौन से अध्याय में होगा ये आपको कमेंट में बताना है। दुर्बल वर्ग के 25% सीटों का वर्णन RT 2011 के अंतर्गत कौन से नियम में है? RT 2009 के तो 12 दूना 25 धारा 12 में है, लेकिन यहाँ कौन सी धारा या कौन से नियम में है साथियों ये आपको कमेंट करके बताना है। नियम 25, नियम 10। साथियों बात करें नियम 8 या नियम 11 के अंतर, इन दोनों सवालों का कमेंट आपको क्लास के जस्ट बाद में देना है। साथियों अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।